नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में। तो दोस्तों हमारी जो भारतीय संविधान की सीरीज चल रही है उसमें आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 12 और 13 जो कि संविधान के भाग 3 में देखने को मिलते हैं। तो भाग 3 में आपके मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, उसी में आपके शामिल हैं 12 और 13। तो 12 से लेकर 35 तक मौलिक प्रावधान है आपके। तो आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं, तो दोस्तों अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों मेरा नाम है प्रवेश कुमार और आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जैसे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अंत तक एक एक चीज़ को यहाँ पर समझते हुए चलिएगा, हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। तो अनुच्छेद 12 में आपकी राज्य की परिभाषा यहाँ पर दी गई है कि राज्य के अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर राज्य में आपके केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारें, संसद और विधानमंडल के द्वारा कानून बना करके कोई भी संस्था स्थापित की जाती है वो भी राज्य में शामिल की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर सरकार से वित्तीय और सहायता और अनुदान प्राप्त जो संस्थाएं हैं, जैसे कि आपकी LIC हो गई, ONGC हो गई, तो ये क्या है आपकी वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाएं, तो ये आपके राज्य में शामिल की जाती हैं। तो अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है कौन कौन इसमें शामिल किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो है आपका अनुच्छेद 13(1). तो अनुच्छेद 13 में 1 में क्या प्रावधान किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 13, और 13 को पूरा डिटेल से समझने वाले हैं, 13(1) से लेकर के 13(4) तक। तो दोस्तों यहाँ पर अगर वीडियो पसंद आ रहा है, जानकारी पसंद आ रही है, तो जो जानकारी यानी कि वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक भी करते रहना है साथ में, और दोस्तों को भी शेयर कर देना है। तो अब हम बात कर लेते हैं 13(1) की। तो 13(1) क्या प्रावधान करता है कि अगर संविधान के निर्माण से पूर्व, यानी कि जो भारत का संविधान आपका लागू किया गया था पूर्ण रूप से, जो 26 जनवरी 1950, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रावधान थे भारतीय संविधान में उसकी बात की जा रही है, उससे के निर्माण से पूर्व, यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण से पूर्व कोई भी विधि या कानून बनाया गया था, और वर्तमान का जो संविधान है उसमें कोई भी कानून यानी प्रावधान है, और उन दोनों में क्या होता है, एक ही मुद्दे को लेकर के यहाँ पर बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो उस वाली कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, यहाँ पर उस विधि या कानून को समाप्त कर देगा जो कि आपके संविधान के निर्माण से पूर्व बनाई गई थी, और वर्तमान का जो संविधान है उसमें जो प्रावधान होगा उसको यहाँ पर लागू किया जाएगा, और पहले वाले विधि या कानून को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर शून्य कर दिया जाएगा। तो ये किसको प्रावधान की यहाँ पर शक्ति प्रदान की गई है, सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 13(2) की। अनुच्छेद 13(2) क्या कहता है, अगर संसद, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि संसद ऐसे विधि या कानून का निर्माण करे, किसका निर्माण करे, अगर संसद के द्वारा कोई ऐसा विधि या कानून बनाया जाता है जो कि आपके मौलिक अधिकारों का क्या करेगा, उल्लंघन करेगा। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं आपके, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। तो इनमें जो प्रावधान है आपके, उसका अगर उल्लंघन किया जाता है किसी भी विधि या कानून के द्वारा, या विधि संगत नहीं होता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उस विधि या कानून को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, ठीक है, उस विधि या कानून को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। ये कहाँ पर प्रावधान है आपके, अनुच्छेद 13(2) में। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 13(3). तो अनुच्छेद 13(3) में यहाँ पर विधि शब्द को परिभाषित किया गया। विधि यानी कि कानून, कानून यानी कि किस किस तरीके से लागू करवाया जा सकता है। तो भारत राज्य के अंतर्गत कानून लागू करवाना यानी कि पालना करवाना किस किस के द्वारा करवाया जा सकता है, किस किस तरीके से करवाया जा सकता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वो किस में शामिल किया जाएगा, आपके विधि में शामिल किया जाएगा। तो आप किसी भी कानून विधि का निर्माण करके भी क्या करवा सकते हैं, उस कानून की पालना करवा सकते हैं। अध्यादेश के द्वारा यहाँ पर केंद्र सरकार में यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जो है अध्यादेश जारी किया जाता है। वहीं राज्यों में अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, और 123 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। कोई भी आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचना, परिपत्र, तो इनके द्वारा कोई भी कानून या विधि का निर्माण करके पालना करवाई जाती है भारत राज्य के अंतर्गत, तो वो आपके किस में शामिल की जाएगी, विधि शब्द में परिभाषित की जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं, वो है आपका अनुच्छेद 13(4). तो देखिए अनुच्छेद 13(4) जो है वो आपके मूल संविधान में परिभाषित नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। तो ये आपका 24वां संविधान संशोधन था 1971 में, इसके द्वारा इसको यहाँ पर जोड़ा गया है। इसमें क्या प्रावधान है कि जो आपका विधि है उसमें आपकी जो 368 की प्रक्रिया यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को विधि में परिभाषित नहीं किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं
कि संविधान संशोधन जो है उसके द्वारा केवल संविधान में जो पहले से प्रावधान है उसमें केवल क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है, किसी नए विधि या कानून का निर्माण नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ पर 368 की जो प्रक्रिया है यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसको विधि में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये बाद में जोड़ा गया 13/4 को, 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की है अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में, पूरी डिटेल से बात की है। और इसी तरह से हम जो है आगे जो आपके अनुच्छेद आगे के हैं 14 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित जो आगे के प्रावधान हैं उनके बारे में भी हम पूरी डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि हम संविधान सीरीज के तहत यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और पहले भी हमने जो है नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान थे आपके अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 उसके बारे में भी पूरी डिटेल से बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और आगे भी हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।